ये हरीम के कपड़े तुम्हारे पास क्यों हैं? वो मैंने तुमसे पूछा मेरी बेटी के कपड़े तुम्हारे हाथ में क्यों हैं? ये उन्होंने खुद दिए हैं मुझे। रखो ही नहीं यहाँ और जाओ यहाँ से। रुको जी। सहर को भेजो मेरे पास। जी ठीक है। I'm sorry। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? गलती मेरी थी, सॉरी भी तो मुझे ही कहना चाहिए ना। नहीं, गलती मेरी थी, मुझे देखकर चलना चाहिए था। आप सामने से आ रही थी, मुझे नजर ही नहीं आया, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, खैर गलती मेरी थी, रहने दे। चलो शुक्र है शीशा ज्यादा अंदर नहीं गया, वरना हो सकता है डॉक्टर को ही बुलाना पड़ जाता। वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा आराम करें, कुछ दिन काम ना कीजिएगा। जी। वैसे मैं जानता हूँ क्या? यही कि घर वाले आपको आराम करने थोड़ी देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं कि आपका जख्म जल्दी भर जाए और पाँव जल्दी ठीक हो, तो कोशिश कीजिएगा कि आराम करें। चलिए मैं चलता हूँ। और हाँ, पाँव को ज़्यादा पानी लगने से भी बचाइएगा, जख्म खराब हो जाता है। सुनिए, आपका बहुत शुक्रिया। जी, आपने बुलाया था? तुम्हारे पाँव में क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो जरा सी चोट लग गई। जरा सी चोट? लेकिन पट्टी तो ऐसे बांधी है जैसे बहुत बड़ा जख्म लग गया। काम से जान छुड़ाने का अगर तो ये बहाना है तो अच्छी तरह समझ लो, बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। तुम चाहो तब भी मैं चलने नहीं दूंगी, इसलिए बहाने बनाने का सोचना भी मत। आपको कोई काम था? हाँ, ये हरीम के कुछ कपड़े हैं, आउट ऑफ फैशन होने की वजह से उसने पहनना छोड़ दिए। तुम तो पहन सकती हो, फैशन के आने जाने से तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। उधर क्या देख रही हो? मैंने जो कहा है उससे तुम्हें इनकार है? अगर इनकार करना चाहती हो तो ऐसा सोचना भी मत। इस घर में तुम्हें मेरी बेटी की उतरन भी पहनने को मिल जाए तो गनीमत समझो।
खुशनसीबी है तुम्हारी, वरना मैं तो तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझती। मामा चुप रहो। जरूरी नहीं कि तुम मेरे हर फैसले के बीच में टांग अड़ाओ। खड़ी क्यों हो? उठाओ ये कपड़े और जाओ यहाँ से। इससे ज्यादा की इस घर से अपने लिए तवक्को भी मत रखना। मामा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? मैंने वो कपड़े फरजाना को दिए थे। और मैंने उसे दे दिए जिसका वजूद मुझे फरजाना से भी ज्यादा नागवार गुजरता है। मामा आपने ऐसा क्यों किया? आपने उसकी नजरों में मुझे छोटा कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम उसकी नजरों में अपना कद क्यों बढ़ाना चाहती हो। वो मेरी और जामन की कजिन है मम्मा। और मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हें वो नजर आती है लेकिन मैं नजर नहीं आती। वो दुश्मन है तुम्हारी माँ की। मैं अपने दुश्मन की बेटी से मोहब्बत नहीं कर सकती। तो मत करें। आपसे मोहब्बत करने के लिए कह भी कौन रहा है? लेकिन कम से कम मुझे तो उसके सामने जलील मत करें। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह से। अच्छा, तो तुम उस 2 टके की लड़की की खातिर मेरे सामने, अपनी माँ के सामने खड़ा होना चाहती हो? For God's sake मामा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि सहर मेरी उतरन पहने। क्यों? इसमें हर्ज ही क्या है? वो मेरी कजिन है, मेरी नौकरानी नहीं। सच तो यह है कि वो इस लायक भी नहीं कि तुम्हारी उतरन पहने। मैं तो सिर्फ इसलिए कर रही थी कि उसे इस घर में अपनी हैसियत और अपनी पोजीशन याद रहे। प्लीज मामा, आपको उससे नफरत है और आप उसे पसंद नहीं करती। वो आपका पर्सनल मैटर है। मैंने आपको कभी फोर्स नहीं किया कि आप उसे पसंद करने लग जाए। सो प्लीज आप उसके साथ मेरे हवाले से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जितनी तुम उसकी साइड ले रही हो, उससे मोहब्बत जता रही हो, उसे जामिन और राफे के साथ आउटिंग पर ले जा रही हो, ये सब भी ठीक नहीं है। ओह, तो असल में आपको इस बात का गुस्सा है कि हम उसे अपने साथ आउटिंग पे ले गए? हाँ, जाहिर है होना भी चाहिए, क्योंकि उस लड़की की इतनी औकात नहीं कि वो मेरे बच्चों के साथ आउटिंग पर जाए। खैर, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी। लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, हर चीज में आना रवि में अच्छी लगती है। अपने से कम हैसियत लोगों को सर पर बिठाना बाज़ औक़ात नुकसानदेह साबित हो सकता है। और मैं तुम्हें इसी तरह के किसी नुकसान से बचाना चाहती हूँ, इसीलिए ये सब कह रही हूँ। और बस इस मौजू पर एक और लफ्ज नहीं। अब जाओ यहां से। माँ मेरी बात, मैंने तुमसे कहा जाओ यहां से, जाओ। वाह भाई, तुम तो बड़े चीते हो गए कार्ड्स में। कार्ड्स के मामले में जामिन की किस्मत बहुत अच्छी है। इसके पास हमेशा रानियां होती हैं, अभी भी होंगी, दावे से बता रही हूँ। रियली? अभी देख लेते हैं। दूर 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 दूर, चीटिंग नहीं। अच्छा चलो ऐसे ही बता दो, कितनी रानियां तुम्हारे पास? बता दो। देखा क्या कहा था मैंने? इसका मतलब तुम 2 रानियों के राजा बन के बैठे हुए हो। अच्छा एक बात बताओ, लेडी कजन कौन सी वाली रानी है तुम्हारी? रानी नंबर 1 या रानी नंबर 2? शराब यार, हम कार्ड्स की बात कर रहे हैं। और वैसे भी हरीम तो मेरे लिए प्राइसलेस है ना हरीम? चलो काफी आ गई। मेरी कौन सी? ये। अरे ये आप क्यों ले आई? शहर का है? अब उसके पाँव में चोट लग गई है, वो सो रही है। हाँ उसे आराम करने दो। और वैसे भी आज मम्मा ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया।
आप लोगों को कुछ और चाहिए? नहीं नहीं, तुम जाओ। और हाँ, सुबह में मेरे से और कपड़े लेना, ठीक है? तो क्या ख्याल है, तुम्हारी कजन की आदत करने चले? क्या मतलब, इसे कमरे में? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? और गेम कौन खेलेगा? पहले ख़त्म करो। और वैसे भी वो सो रही है, अभी फरजाना ने बताया तो है तुम्हें। यार, ऐसे कितने कोई बेरहम आदमी। अभी अभी वो बोल के गई है कि तुम्हारी कजन को चोट लगी है, कमरे में वो पड़ी हुई है बेचारी, तुम्हें कार्ड्स की पड़ी हुई है। बड़ा अफसोस की बात है। वैसे तुम्हें बड़ी फिक्र है हमारी कजन की, खैरियत तो है वो? तो चक्कर क्या, बताओ 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 बताओ। यार हम कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? वो सो रही है, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करो, गेम खेलो। हाँ वैसे जामिन ठीक कह रहे हैं, गेम पे फोकस करो। ठीक है, फिर मैं कल अकेला ही चला जाऊंगा उसकी इयादत करने, और गेट वेल सूंगा कार्ड भी ले जाऊंगा, और साथ साथ उसको मैं ये भी बता दूंगा कि तुम्हारे कजन जो है ना वो बहुत बेरहम है, उन पे कभी भरोसा मत करना। चुप करके अपना गेम खेलो, मतलब फिर से मारूंगी। लीव मी। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि आप जख्मी हो गए हैं। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पट्टी तो बंधी हुई है आपके पैर में। खैर, ये लीजिए, सेब खाइए। जी नहीं, शुक्रिया। खा लीजिए, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप कहती हैं तो ट्रांसलेशन कर देता हूँ इस कोट की। जी नहीं, मुझे इसका मतलब पता है। ओह वाओ। अच्छा, अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपसे एक बात पूछूं, आप हर वक्त इतना उदास उदास क्यों रहती हैं? मैं चलती हूँ। एप्पल तो खा के जाइए, ट्रस्ट मी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, अगर आप अपनी सेहत अच्छी चाहते हैं ना, तो छिचोरी हरकतें करना मेरे साथ बंद कर दीजिए, वरना मैं तुम्हारी कजन नजर आ गई थी तो सोचा खैर खैरियत ही पूछ लूं। थैंक गॉड दैट शी इज फाइन। लो, सेब खाओ। अरे खाओ ना सेब। हसीब, हाँ। टॉप सेल्स, आयरन सैंड, लेदर, क्वालिटी फॉर्म्स, फुटरेस्ट। आप सब जानते हैं कि हमें किस चीज़ की चैलेंजेस का सामना है। अब इसमें बढ़ती हुई प्राइस, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये तमाम चीज़ें हमारी फैक्ट्री में बिल्ड हो रही। जामिन, जामिन, जी ताज, सॉरी। जी सर। where are you? You are not in the meeting. नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। तो एक्चुअली रात को ठीक से सोया नहीं था, इसलिए थोड़ा डिजी हो गया था। तो ये मिस्टर सुहेब ने जो प्रेजेंटेशन दी है, डू यू एग्री विद हिम? क्या हमें नए क्लाइंट्स को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए? नॉट एट ऑल सर। सारी दुनिया में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बदल चुकी हैं, हमें भी अपने क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए आइडियाज़ में इनोवेशन तो लानी पड़ेगी ना। It means you have something better for us? जी सर, मोस्ट सर्टेनली। Okay, then let's make a new presentation.
लगता है किसी खास मैसेज का इंतजार था आपको। आप? आई एम सॉरी, मुझे दरवाजा बजा कर आना चाहिए, लेकिन ये तो किचन है, और किचन तो घर वालों की मुश्तरका मलकियत होती है, नहीं? कुछ चाहिए आपको? आपको पता है, मेरी अम्मी भी मेरी इस आदत से बहुत परेशान है। वो मुझे हमेशा कहती है कि तुम्हारे पाँव बिल्कुल बिल्ली जैसे हैं। कभी भी कहीं भी पहुंच जाता हूँ बगैर आवाज के। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डरा दिया हो तो। कॉफी पीने का दिल चाह रहा था, अगर आप माइंड ना करें और बिजी ना हो तो एक कप बना दीजिएगा ना। मुझे बहुत काम है, फरजाना से कह दीजिए। अच्छा नंबर तो देती जाए, अपना नंबर ही दे दें। जी? मोबाइल नंबर होना चाहिए ना, तो हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, नंबर तो होना चाहिए। मेरी आपसे कोई दोस्ती नहीं है, और ना ही मैं आपको अपना नंबर देना चाहती हूँ। क्यों नहीं देना चाहती नंबर? देखिए, मैं बहुत ही फनी और जिंदा दिल इंसान हूँ, खुद भी खुश रहता हूँ और अपने दोस्तों को भी खुश रखता हूँ। मुझसे दोस्ती कर लें, आपको भी खुश रहना सिखा दूंगा। देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। और अगर ना जाने दो तो? गुस्सा तो ना करें कि मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं आप। राफे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आंटी, एक्चुअली मैं अपने लिए कॉफी बनाने आया था। क्या मतलब? तुम अपने लिए खुद कॉफी बनाओगे? जी वो एक्चुअली मुझे किसी और के हाथ की कॉफी पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, सहर आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। वो किचन में क्या कर रहा था? उन्होंने आपको बताया तो था, कॉफी बनाने के लिए आए थे। वो किचन में आए तो मैं किचन से बाहर चली गई थी। वो भाभी जान का भतीजा है। जी मालूम है मुझे। वो सिर्फ भतीजा ही नहीं, इकलौता और लाडला भी है। मैं जानती हूँ, आप मुझे क्यों बता रही हैं? बता नहीं रही हूँ, याद दिला रही हूँ। भाभी जान जितना अपने भतीजे से प्यार करती हैं, उससे कई गुना ज्यादा तुमसे नफरत करती हैं। मैं समझी नहीं। एहतियात करो, खुदा न खास्ता अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो भाभी जान की तोपों का रुख तुम्हारी जानिब होगा। एहतियात करो। ये ले आपकी कॉफी। भाभी जान का भतीजा आपकी भतीजी में दिलचस्पियां ले रहा है। क्या? मैं राफे की बात कर रही हूँ। वो आजकल शहर के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। क्या बक रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या हो गया वकार? इसमें इतना गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं है। तुम उस दिन कह रही थी कि वो राफे हरीम से ऐसे मिल रहा था, वैसे मिल रहा था। अब तुम ये फजूल बातें कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मुझे भी पता है वकार मैं क्या कह रही हूँ, और ऐसे नहीं कह रही हूँ। इस लड़के की हरकतें ही मुझे मशकूक लगती हैं। लेकिन मुसीबत तो यह है कि वो भाभी जान का लाडला भतीजा है, और भाभी जान के सामने मैं अपने किसी भी ऐसे शक का इजहार नहीं कर सकती। ये तुम्हारा खुराफाती दिमाग है ना, इसमें जो जो ख्यालात आते हैं तुम अपने पास ही रखा करो, मुझसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। वकार कॉफी तो पी लें आप। सर बेटा तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ दाया जान। क्या बात है, कुछ बुझी बुझी से लग रही है? नहीं सब ठीक है। पाँव कैसा है आपका? क्या हुआ है? चोट लगी थी तुम्हें? मुझे क्यों नहीं बताया? बस थोड़ी सी चोट लगी थी, अब ठीक है। आप परेशान मत हो ताया जान, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। सुनो बेटा, एक मिनट, ये लो बेटा। किस लिए ताया जान?
कभी भी इंसान को जरूरत पड़ सकती है। नहीं तायाजान, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। चाय और कॉफ़ी लाती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, कैसी हैं आप? मेरा भी नाश्ता ला दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत? आज इतनी सुबह सुबह कैसे, इतना तैयार? जाहिन साहब, हर कोई आपकी तरह इतना लकी तो होता नहीं है कि ताया जी की कंपनी में की पोस्ट मिल जाए। हमें तो अपना कुआं खुद ही खोदना है, पानी भी खुद ही निकालना है। वैसे इतनी फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं थी। एक बहुत छोटा सा सवाल किया था तुमसे मैंने। अरे यार मजाक कर रहा था, अब प्लीज़ बुरा मत बना लेना। कुछ इंटरव्यू सेशंस लाइन अप हुए हैं, वहाँ जाना है। आज आखिरी सेशन है। ऐसे आईसी आईसी कौन बोलता है? बंदा ऑल द बेस्ट ही बोल देता है या बेस्ट ऑफ लक बोल देता है। ऑल द बेस्ट राफे। हैव अ वंडरफुल इंटरव्यू। हैप्पी नाउ। मोर लाइक इट। थैंक यू। अरे ये क्या? मैंने तो शहर से नाश्ते का कहा था, आप क्यों ले आई? पता नहीं जी, उन्होंने तो कहा कि नाश्ता बना दे तो मैं ले आई। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। थैंक यू। इंटरव्यू कहाँ है तुम्हारा? हम ड्रॉप कर देते हैं। क्यों बाबा? नहीं नहीं, इट्स ओके। आप लोगों को देर हो जाएगी। कोई मसला नहीं है, छोड़ देंगे ना बाबा। आराम से नाश्ता करो, हम छोड़ेंगे तुम। वेल दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक्स। बाहर वेट करो हम दोनों। आओ भाई। मुनिज़ा ने अजीब परेशानी में डाल दिया है मुझे। क्या ये भी उसी वजह से परेशान है? मुझे इससे पूछ लेना चाहिए। नहीं, शायद इसने ऐसी कोई बात फील ही ना की हो। मैं बताऊंगा तो बिला वजह परेशान हो जाएगा। कहां तक पहुंची तुम्हारी प्रेजेंटेशन बेटा? कर रहा हूँ काम बाबा, 4 स्लाइड्स हो गई हैं कंप्लीट। क्या 4 घंटे में सिर्फ 4 स्लाइड्स? क्या बात है बेटा, कुछ परेशान से दिख रहे हो। नहीं बाबा, ठीक है। बाबा मैं सोच रहा हूँ ये शहर को कुछ पैसे दे देने चाहिए। आपसे तो उसने लिए नहीं, शायद मुझसे ले ले। आप बताइए, मैं ठीक सोच रहा हूँ कि नहीं? हाँ बेटा, ठीक सोच रहे हो, जरूर दो। तो ठीक है। मुझे किसका मैसेज है? रीम का। मुझे आज डिनर पे लेके जाना था उसको, बिल्कुल ध्यान से निकल गया। ये वाला पहनूं या ये वाला? बताओ ना सहर। दोनों अच्छे हैं। अरे एक वक्त पे एक ही पहनूंगी ना, ज्यादा अच्छा कौन सा वाला है? जल्दी से बताओ ना, मुझे देर हो रही है। ये वाला। पक्का ना? अब ब्लैक कलर आप पे बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी ब्लैक पहनती है ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल जामिन के स्टाइल में बोल रही हो। जामिन को भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है। जब भी मैं ब्लैक कलर पहनती हूँ ना तो वो खामखा मेरी तारीफों में दुनिया जहां एक कर देता है। आप और जामिन कहीं जा रहे हैं? हाँ, असल में मेरी अभी एक स्कूल की दोस्त की शादी हुई है, तो मैंने सोचा कि उसकी शादी की खुशी में उसे कहीं डिनर पर इनवाइट करूँ। पहले तो मैं घर पे करने वाली थी, फिर जामिन ने बोला कि वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। फिर हमने डिसाइड किया कि हम उन्हें डिनर पर बाहर ले जाएंगे। आप अपनी दोस्त को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। हाँ स्वीट, बिल्कुल दूंगी। सहर, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें भी इनवाइट कर देती, लेकिन असल में वो थोड़ी पर्सनल गैदरिंग है। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैंने ये सब कुछ इसलिए थोड़ी कहा था। आप और जामिन जाइए। ठीक है।
तो तुमने ये वाला सिलेक्ट किया है, राइट? ओके डन। अब तो मैं यही वाला पेन। थैंक्स सो मच सहर। आई एम सॉरी। वैसे मुझे एक बात तो बताएं, आप हमेशा मुझे देख के ऐसे क्यों रिएक्ट करती हैं जैसे मैं कोई पंजाबी फिल्मों का विलन हूँ? देखिए मुझे जाने दें प्लीज। चली जाइएगा, लेकिन जाने से पहले मुझे मेरी एक बात का जवाब तो देती जाए। मैं आपके लिए सीरियस होने के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ। जिस दिन आप मुझे मेरी बात का जवाब देंगी, मैं उसी दिन और उसी वक्त राबिया फुप्पो और इफ्तिकार पुप्पा से आपका रिश्ता मांगूंगा। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है। अच्छा ना था बिंदा का हस्बैंड? हाँ बहुत अच्छा। पता है हमारी शादी के बाद भी तुम्हारे दोस्त और मेरे दोस्त हैं हमें ऐसे डिनर्स पर इनवाइट करेंगे। मजा आता है ना ऐसे डिनर्स पर? हाँ आता तो है। फिर तुम्हारे दोस्त तुमसे मेरे बारे में और मेरी दोस्त मुझसे तुम्हारे बारे में बातें करेंगी। शादी के बाद नॉर्मली ऐसा ही होता है। वैसे ताबिंदा ने मुझसे आज पूछ भी लिया। क्या क्या पूछ रही थी? यही कि हमारी शादी कब हो रही है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों के पास कोई और करने को सवाल नहीं होता क्या? जब मिलते हैं जहाँ मिलते हैं बस ये पूछते हैं कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है। और स्पेशली वो जिनकी शादी हो चुकी होती है पीछे पड़े रहते हैं दूसरे के। आई डोंट नो, आई थिंक ठीक ही करते हैं। वो कैसे? देखो एक सर्टेन एज पर आके तो हम सबने शादी करनी है ना, तो फिर इससे बेहतर है कि जल्दी हो जाए। तुम बताओ तुम्हारी नजर में सर्टेन एज क्या है? मैं नहीं बता रही। क्यों, क्या हुआ? फिर तुम कहोगे कि मैं घूम फिर कर यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। अरे मेरी बात सुन, हमने एक ना एक दिन शादी करनी है ना, करनी है कि नहीं? तो फिर I know ज़ामिर, I know, मुझे इस दिन का इंतजार है। मैंने तो पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि ये जॉब सिर्फ और सिर्फ तुम ही को मिलेगी। थैंक यू फुप्पो जान। इसी खुशी पे आप एक और लीजिए। नहीं भाई, मैंने ले ली। वो मुन्नजा को दो, हरीम को खिलाओ। ये लीजिए आंटी, मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो। थैंक यू सो मच। Congratulations cousin। थैंक यू। हियर यू गो, चॉकलेट लो। बल्कि तुम तो पूरा डब्बा ही रखो, तो तुमसे एक सीक्रेट काम भी करवाना है। क्या? बाद में बताऊंगा ना, अभी सबके सामने थोड़ी बता। मैं तुम्हें एक पेंटिंग दिखाऊंगी। चलो चलो, नई वाली। लेट्स गो। बरसरे रोजगार तो हो गया हूँ, अब सोच रहा हूँ कि बरसरे बेगम भी हो जाऊं। अल्लाह राफे, कभी तो सीरियस होकर आसान ज़बान में जवाब दे दिया करो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूं। What? वाकई? जबरदस्त यार, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। पूछोगे नहीं कि कौन है वो? सॉरी, ऑफ कोर्स पूछूंगी। बताओ कौन है वो लड़की? तुम्हारी कजन सहर। सहर? नो वे, मजाक कर रहे हो तुम? नहीं हरीम, मेरा ख्याल में जिंदगी में पहली दफा है कि मैं किसी लड़की को लेके इतना सीरियस हूँ कि मैं शादी के बारे में सोच रहा हूँ। होल्ड अप, तुम सहर से शादी करने के बारे में सीरियस हो?
हाँ हरीम, मैं बहुत सीरियस हूँ। मेरी कजन सहर से। हाँ हरीम, मैं तुम्हारी कजन से शादी करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। चलो मेरे साथ। हरीम हरीम सुनो, बात तो सुनो। जामिन जामिन, अल्लाह खैर, क्या हो गया? हमारा बॉय शादी करना चाहता है। कौन बॉय? मैं राफे की बात कर रही हूँ। राफे? यार अभी तो जॉब मिली है इसको, अभी से थोड़ा सेटल हो जाओ, आराम से कर लेना शादी। भाई तुम्हारी तरह सोच समझ कर, लंबी प्लानिंग कर कर, मंगनी कर कर शादी नहीं करना चाहता। मुझे तो लड़की मिल गई है और अच्छी भी लगने लगी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फटाफट शादी कर लूँ। क्या ख्याल है? लड़की का नाम सुनोगे ना तो तुम भी वाव कहोगे और कहोगे कि वाकई ये शादी फौरन हो जानी चाहिए। अच्छा, तो कौन है वो लड़की? हमारी कजन सहर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सहर ने अभी तक हाँ नहीं की। मानो या ना मानो, वो बेचारी इस बात को लेकर डर गई होगी कि राफे मम्मा का भतीजा है, और जब मम्मा को ये बात पता चलेगी तो पता नहीं सहर का क्या होगा। सुनो फुप्पो की तुम टेंशन न लो, उन्हें तो मैं चुटकियों में मना लूंगा। तो जामिन हमें 2 काम करने हैं। कौन से काम? पहले हम दोनों सहर को मनाएंगे और फिर मम्मा को। यार सामने भाई, तुम मेरी साइड से मेरा वकील बन जाना, मैं तुम्हारी कजन को बहुत खुश रखूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूं, प्लीज। पता है मैं सहर के लिए बहुत खुश हूँ। आई थिंक कि राफे और सहर एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे, है ना जामिन? ताहजान वो मेरे पीछे पड़ गया, बार बार मुझसे एक ही बात कह रहा है। मैंने उसे सख्ती से भी बात की मगर वो बाज ही नहीं आ रहा। कहता है कि बड़े ताया और ताई से मेरा रिश्ता मांगना चाहता है। खुदा का वास्ता है तायाजान, आप कुछ करें। तायाजान आप किसी भी तरह उसे रोक लें, मना करें उसे, प्लीज तायाजान। बाबा वही हुआ ना जिसका डर था। बाबा हर गुजरते हुए दिन के साथ साथ मैं मजीद इस दलदल में फंसता जा रहा हूं। तो हरीम भी राफे की वकालत पे उतर रही है। बाबा कुछ करें, वो दोनों मिलकर चाहते हैं कि मैं किसी तरह सहर को राफे के लिए मना लूं। कुछ भी करें बाबा, लेकिन बहुत हो गया है तमाशा। खुदा का वास्ता इसको रोकें। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? वकार, सामिन, जी मां। कोई बात हुई है क्या? हुनैज़ा, तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त था। कैसा शक? मुझे कुछ आप बताएंगे? कोई बात हुई है क्या? भाभी जान, मुझे आपसे बात करनी है। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। ये कुछ सूट मंगवाए थे मैंने, तुम भी देख लो, अगर कोई पसंद हो तो तुम भी रख लो। बस ये मैंने अपने लिए मंगवाया। आपको कुछ खबर भी है भाभी जान? घर में क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? आप ये मत समझिएगा कि मैं हरीम की शिकायत लगाने आई हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, वो मुझे कितनी अजीज है। मुनज़्ज़ा, बात क्या है? हरीम ठीक तो है ना? सहर जितनी आपको नापसंद है ना, हरीम उसके अंदर उतना ही घुस रही है। और आपसे भी कई बार हरीम सहर के लिए लड़ चुकी है ना? ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हरीम थोड़ी पागल है। आप कह सकती हैं, क्योंकि वो आपकी बेटी है। अब बता भी दो, बात क्या है? आजकल हरीम ने एक नया मिशन शुरू कर दिया है। ना उसको ऐसा करने के लिए आपने कहा है, ना ही मैंने, मगर न जाने किसके कहने पे ये सब कुछ कर रही है। मुनज़्ज़ा, मेरा दिल हौलने लगा है।
बता क्यों नहीं देती सीधी तरह के बात क्या है? हरीम सहर और राफे की शादी करवाना चाहती है और इसी सिलसिले में वो अंदर बैठे मीटिंग कर रहे हैं। सहर, तुम क्यों मना कर रही हो? राफे इतना अच्छा लड़का है, खूबसूरत है, हैंडसम है, और अब तो इसकी इतनी अच्छी जॉब भी लग गई है। देखो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और इस बात की गारंटी मैं तुम्हें दे रही हूँ। सामिन, तुम भी कुछ बात कर लो, तुम तो मेरे वकील हो यार। सर, बस तुम मान जाओ, ठीक है? मामा को मैं मना लूंगी, तुम उनकी फिक्र मत करो, और उनसे डरो भी मत। जामिन, मैं और राफे उन्हें कन्विंस कर लेंगे। देखें सहर, मैं जानता हूँ कि आपकी कहीं शादी होने वाली थी और वो किसी वजह से नहीं हो पाई, लेकिन आप अगर इसे अपनी बदनसीबी समझकर शादी से डर गई हैं और शादी करना ही नहीं चाहती, तो मैं तो बस यही कहूँगा कि इसे आप अपनी खुशनसीबी समझें, बदनसीबी नहीं, क्योंकि तकदीर ने हम दोनों को मिलाना था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। एक बार की बात आपको समझ नहीं आती है। मैंने कहा है ना आपसे, मैं आपको पसंद नहीं करती, कभी पसंद नहीं कर सकती मैं आपको। खुदा के लिए आप मुझ पर रहम करें और मेरा पीछा छोड़ दें। लेकिन सहर, तुम एक दफा तो कंसिडर कर। प्रॉब्लम क्या है? जब वो कह चुकी है कि वो राफे को पसंद नहीं करती, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ गई? क्यों चाहती हो जबरदस्ती वो राफे को पसंद करे? छोड़ दो इसको इसके हाल पे, प्लीज। ये होती कौन है मेरे भतीजे को पसंद या नापसंद करने वाली? और तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मेरी नाक के नीचे तुम एक दूसरे की शादियां करवाते फिरोगे और मुझे खबर भी नहीं होगी? मम्मा, मैं आपको पता नहीं। खामोश हो जाओ तुम। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इस बेहुदा शादी के पीछे तुम्हारी साजिश है। मम्मा, एक दफा मैं तुमसे कह रही हूँ, खामोश। इधर आओ लड़की, इधर आकर मेरे सामने खड़ी हो। ये कौन है? मेरा भतीजा है ये। कौन है? मेरा भतीजा। और तुम कौन हो? वकार और इफ्तिखार की भतीजी, एजाज अहमद की बेटी। तुम 100 बार भी मरकर जिंदा हो जाओ ना, तब भी मैं तुम्हारी शादी अपने भतीजे से नहीं होने दूंगी। अगर तुम ये सोचकर ये सब कर रही हो कि इस तरह से तुम मेरे घर में, मेरे खानदान में अपने कदम जमा लोगी, तो ऐसा अब मैं होने नहीं दूंगी। मर्दों को फंसाना तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। जैसी माँ वैसी बेटी। ताईजान, आपको जो कहना है आप मुझे कह लीजिए, मगर मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा जो अब इस दुनिया में नहीं है। मम्मा, आप ये सब क्यों? सहर का इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर? इस सब की जिम्मेदार ये है, जब से ये इस घर में आई है तुम मेरी हर बात से इख्तलाफ करने लगी हो। इसकी वजह से तुम सबके सामने मेरे साथ बदतमीजी करने लगी हो। और ये क्या कर रही है? पहले इसने मेरे भतीजे पर डोरे डाले, उसे अपने दाम में फंसाया, और जब इसे इस बात का एहसास हुआ कि ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, तो ये मेरे भतीजे को धुतकार कर तुम सबके सामने हीरोइन बन गई। बस कर दे ताईजान, खुदा के लिए रहम करें मुझ पे। आप जितना खुद को अक्लमंद समझती हैं, उतनी अक्लमंद आप हैं नहीं। आपको बस मुझे बेइज्जत करने का, मुझे नीचा दिखाने का बहाना चाहिए होता है। और मुझे अगर ये सब कुछ करना होता ना, तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। अभी आपके सामने खड़ी होकर जलील नहीं हो रही होती मैं। बदतमीजी कर रही है मेरे सामने, ज़ुबान चला रही है मेरे। आपको मुझे जितना मारना है आप मार दे, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज में नहीं सुनूंगी, कभी नहीं सुनूंगी। ज़बान दराजी करती हो मेरे सामने तुम, ज़बान दराज।
ये लड़की मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। इसकी बढ़ती हुई चालाकियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मुन्नज़ा। भाभी जान आप गुस्सा ना करें, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम भी शामिल हो उस पूरे तमाशे में, तुम भी मिली हुई हो उनके साथ। नहीं नहीं भाभी जान, मेरा यकीन करें, शहर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। शहर, मैं शहर की बात नहीं कर रही, जामिन की बात कर रही हूँ। बेटा है ना वो तुम्हारा, किस तरह उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। तुम भी वही थी ना। अब पानी का गिलास पिला पिला कर मेरा गुस्सा ठंडा करने की कोशिशें कर रही हो तुम। उस वक्त कोशिशें क्यों नहीं की जब तुम्हारे बेटे ने मेरा हाथ रोका। भाभी जान, जामिन तो बस ऐसे ही हाथ। ऐसे ही नहीं मुन्नज़ा बेगम, ये सब मेरे इर्द गिर्द किसी साजिश के तहत किया जा रहा है। पहले तुम्हारा शौहर और बेटा उस बदजात एजाज अहमद की बेटी को मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में ले आया, फिर मेरे शौहर को काबू में कर लिया। उसके बाद उस जादूगरनी ने मेरी बेटी को अपने बस में कर लिया, और इतनी शिद्दत से अपने बस में किया कि वो मेरे यानी अपनी माँ के सामने उस लड़की की हिमायत करती है। मेरा भतीजा घर आया तो तुम सब लोगों ने मिलकर शहर के साथ उसकी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी, और जब मैंने उस 2 टके की लड़की को उसकी औकात याद दिलाना चाहिए तो तुम्हारे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अभी जाके जामिन की खबर लेती हूँ। भाभी जान आप गुस्सा मत करें। गुस्सा? अरे उस कम नस्ल शहर की वजह से तुम सब घर वालों ने और जामिन ने मुझे दीवार से लगा दिया। मेरी बेटी मेरे मुंह को आती है, जामिन मेरा हाथ पकड़ लेता है, और तुम कहती हो कि मैं गुस्सा ना करूं, मैं चीखूं ना। मैं एक एक को देख लूंगी मुन्नज़ा बीबी, तुम सबको देख लूंगी मैं। भाभी जान इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? तुम्हारा क्या कसूर? अरे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी दिखावे की हमदर्दियां, तुम्हारी चालाकियां। तुम भी इनके साथ मिली हुई हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम इन सब के साथ मिली हुई हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से, दबा हो जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, जाओ। जामिन रुको, जामिन वेट, जामिन कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ सब 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। जामिन प्लीज तुम कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। राफे भी इतना डिस्टर्ब हो गया इस पूरे तमाशे से। तो मैं क्या करूँ? जब राफे को सहर ने मना किया था तो उस अहमक इंसान को इस बात को यहाँ तक ले जाने की जरूरत क्या थी? अच्छा सुनो ना, मामा का मूड भी बहुत ऑफ हो गया है, मेरी मदद करो उन्हें काम करने में। तुम्हारी मामा को अपने गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं आ रही? सहर का उसमें कोई कसूर नहीं था, उन्हें उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। I know, मामा ने ठीक नहीं किया, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम कहीं मत जाओ, हम दोनों मिलकर समझाते हैं। राफे डिस्टर्ब, मामा का मूड खराब है, और सहर को बिल्कुल भूल गई ना तुम? उसकी कोई परवाह नहीं है ना तुम्हें? वो बिला वजह तमाशे का हिस्सा बन गई बेचारी। वो तुम्हें राफे को मना कर रही थी, कब से मना कर रही थी या नहीं? हाँ कर रही थी, मैं उसे भी जाके मना दी, लेकिन पहले मामा और राफे को तो देख लूं। नहीं अरी, तुम्हें सबसे पहले जाके सहर को मनाना होगा। अपने खामखा उस बेचारी को मुझे मना दिया, जबकि इस मामले में उसका कोई कसूर नहीं। मैं भी बेवकूफ था जो तुम्हारी और राफे की बातों में आ गया, लेकिन मैं अब आज के बाद इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये बात तुम भी सुन लो और अपने मामूजात कजन को भी समझा दो। जामिन लेकिन प्लीज तुम कहीं मत जाओ, मैं ऑलरेडी इतनी टेंशन में हूँ, मैं अकेले एक एक इंसान को कैसे हैंडल करूंगी? मुझे नहीं मालूम, मुझे जाना है। जामिन प्लीज, जामिन डोंट गो एनीवेयर। जामिन प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं पता है मेरा क्या इंटेंशन था यार, तुम तो गुस्सा मत करो प्लीज। जामिन मामा मैं अंदर आ जाऊं? नहीं। मामा मुझे आपसे बात करनी। तुम्हें एक दफा की बात समझ में क्यों नहीं आती? नहीं करनी मुझे तुमसे बात, किसी से भी नहीं करनी। नहीं देखनी मुझे किसी की भी शक्ल। अच्छा मामा आप रिलैक्स कर जाए ना। आप तुम्हारी बला से मैं रिलैक्स करूं या ना करूं? तुम होती कौन हो मेरी फिक्र करने वाली? मैंने तुमसे कहा कि यहां से चली जाओ इससे पहले कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। मामा जो हुआ उसमें सहर का कोई कसूर नहीं। सहर सहर सहर, इतनी फिक्र सहर की तो उन लोगों को नहीं थी जो उसे पैदा करके मर गए और छोड़ गए हमारे सरों पर।
हरीम, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझसे बात मत करो, जाओ यहाँ से। बदतमीजी कर रही है मेरे सामने, ज़ुबान चला रही है मेरे सामने। क्या हो गया मुझे? बार बार क्यों ख्याल आ रहा है उसका? कॉल करूं उसे, खैरियत पूछता हूं उसकी। इतनी अहम तो नहीं थी वो मेरे लिए। मैंने उसे बचाने के लिए राबिया ताई का हाथ पकड़ लिया। वो तो मरते दम तक इस बात पर नहीं खोलेगी। ज्यादती कर रही थी वो शहर के साथ। किसी को तो रोकना था हमें। मैंने रोक दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पता नहीं जामिन कहाँ चले गए। खाने का टाइम हो गया और अब तक नहीं है। कॉल करके पूछूं? नहीं, मैंने उन्हें कभी कॉल नहीं की। मुझे करने देनी चाहिए। राबिया ताई का जिस तरह उन्होंने हाथ रोका था, इस बात का क्या मतलब है? हो ना, तायम या मेरी पहले से भी ज्यादा दुश्मन बन जाएंगी। कहीं जामिन के इस तरह रोकने से उन्हें कुछ शक तो नहीं हो जाएगा? अगर उन्हें पता चल गया मेरा और जामिन का निकाह हो चुका है तो? अस्सलाम वालेकुम शम्सा खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सहर बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बस बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा फोन करके तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। जामिन कैसा है? वो ठीक है। कुछ बात खुली जामिन के घर वालों के सामने? नहीं। एक बात तो बताओ बेटा। पूछिए। इतने दिन हो गए तुम्हें जामिन के साथ रहते हुए। अब तक तो तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा उस बात का कि वो तुम्हें अपनी बीवी तो समझता है ना, प्यार तो करता है ना तुमसे? पता नहीं खाला। पता नहीं का क्या मतलब? कोई किसी को चाहने लगे, उससे मोहब्बत करने लगे, तो वो मोहब्बत उसके रोम रोम से फूटने लगती है, जैसे तुम्हारे वजूद से फूटती है जामिन की मोहब्बत। मेरे? नहीं नहीं खाला, मैंने तो कभी आपसे ऐसी कोई बात नहीं की। ये बातें करने की थोड़ी होती हैं भला। आई थी ना, तुमसे मिलकर भी गई थी, तो बस मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था तुम जामिन को अपना सब कुछ मान चुकी हो। खाला कोई और बात करते हैं। जामिन बहुत प्यारा लड़का है। मैं तो बस उठते बैठते अपने मालिक से हर वक्त यही दुआ करती हूँ। क्या दुआ करती हैं आप? यही कि जैसे तुम अपना आप उसे सौंप चुकी हो, वो भी अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और जामिन तो एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं है। तुम देख लेना, एक दिन मेरा रब तुम दोनों को इतनी खुशियां देने वाला है, तुम दोनों से संभाल ही नहीं जाएंगी। आपका मरहूम भाई यकीनन जहन्नुम के सबसे आला दर्जे पर अपनी सजा पा रहा होगा, और जाते जाते मेरे घर को भी जहन्नुम बनाकर चला गया। बुरी बात, ये तकब्बुर है और अल्लाह के मामलात में मुदाखलत है। और फिर वो मर चुका है, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह मियाँ के पास है, तो अल्लाह मियाँ को उसके मामलात हल करने दो। ओफो, मैं तो ये कह रही थी कि आपकी भतीजी की वजह से इस घर में एक नया फसाद खड़ा हो गया। मैं इस वजह से परेशान हूँ। आखिर मामला क्या है? आपकी बेटी उसकी शादी कराने के मिशन पर चल निकली थी।
ये भी तो सुनिए किससे, राफे से, मेरे भतीजे से। अब खुद ही बताइए, इस लड़की की है इतनी औकात कि मेरे राफे की दुल्हन बने? अच्छा, फिर? और जब मैंने उसकी खबर लेने की कोशिश की तो ज़बान चला रही है मेरे सामने। जामिन मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। मैं आपको बता रही हूँ इफ्तिखार साहब, इस लड़की की वजह से घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जामिन, हरीम और राफे, हर कोई इसकी हमदर्दी में मरा जा रहा है। तुम मुझे सिर्फ मसाइल बता रही हो, तुम्हारे पास इसका कोई हल, कोई तजवीज भी है? इस मसले का एक ही हल, और वो ये कि इस लड़की को इस घर से चलता कर दिया जाए। कुछ खुदा का खौफ करो, तुम भी एक जवान बेटी की माँ हो। मतलब उस लड़की को हम इस तरह कैसे चलता कर सकते हैं इस घर से? तो बस फिर आप भी ये देखने को तैयार हो जाएं, और मेरी एक बात याद रखिएगा, आपके इस घर का शिराजा एक रोज आपकी इसी भतीजी की वजह से बिखर कर रहेगा। और इसकी कहीं शादी कर दो ना, रिश्ता है तुम्हारी नजर में। चलो तुम रहने दो, एक दो लड़के हैं, मैं उनसे बात करके देख लूँ, फिर शादी करके इस घर से रुखसत कर दो उसे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इफ्तिखार साहब, मैं खुद देखूंगी इसके लिए रिश्ता। आप कहाँ शादी ब्याह के चक्रों में पड़ेंगे, बस आप ये सब मुझ पर छोड़ दें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, लेकिन किसी से इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या जरूरत है किससे बात करने की? जो चाहे तुम करो। मुझे तुम्हारी कसम रिजेक्ट कर दिया। और सिर्फ रिजेक्ट नहीं, लाउड एंड क्लियर रिजेक्ट कर दिया। तुझे तो मैंने अपना वकील बनाया था यार। मुझे रिजेक्ट करने का मतलब है कि उसने तुम्हारी वकालत को भी रिजेक्ट कर दिया। मैं सब बहुत थका हुआ रहा, इस मौजूद पर बात नहीं कर सकता। सामिन, वकील अगर अपना मुकदमा हार जाता है तो उसके साथ साथ उसकी क्लाइंट की भी बेइज्जती हो जाती है। बंदा हमदर्दी में, कर्टसी में कंधे पे हाथ रख के सॉरी बोल देता है। सॉरी। मुझसे रिजेक्शन सहा नहीं जा रहा जामिन। मैंने सोच लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है जामिन? जी है अंदाजा। उस बेचारी पे जुल्म हो रहा था और मैंने जुल्म को रोका है बस। वो बेचारी है तो मैं कौन हूँ? आप इस मामले में बीच में कहां से आ गई यार? भाभी जान तो यही समझती है ना कि सारे मामले में मैं भी मुलविस हूँ। ताई जान को तो रहने दीजिए आप, उनकी आदत है रस्सी को सांप बनाना। आप परेशान मत हो, 2-4 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। भूल है तुम्हारी, तुमने उनके दुश्मन की बेटी को बचाते हुए उनका हाथ पकड़ा है, और ये बात मुद्दतों उनके दिल में नासूर बनी रहेगी। इस बार वो नॉर्मल नहीं होंगे। तो क्या करता मैं? सहर को पीट रही थी, वो पिटने देता मैं उसको? किसी मुहज्जब खानदान में ऐसा होता है क्या? अव्वल तो ये होना ही नहीं चाहिए, और अगर हमारी जहालत की वजह से ऐसा हो भी गया था तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने आगे बढ़कर इस बदतहजीबी को रोका है। सुन, बदतहजीब, जाहिल, ऐसे लगते हैं हम तुम्हें क्या? गॉड सेक अम्मी, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ताई जान को भी नहीं कह रहा, मैं उस सिचुएशन को कह रहा हूँ। अब बहरहाल एक बात थी, खत्म हो गई, आप बार बार क्यों दोहराई जा रही है? बात अभी खत्म हुई नहीं जामिन, और इस बार इतनी आसानी से खत्म होगी भी नहीं। क्या मतलब? तुम भाभी जान के सिर्फ भतीजे ही नहीं, होने वाले दामाद भी हो। उन्होंने अपनी बेटी का मुस्तकबिल तुमसे मंसूब कर रखा है। तुम्हारा और उनका रिश्ता बहुत नाजुक है। खुदा करे कि वो ये बात भूल जाए। और अगर ना भूली तो? मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती।
सच कह रही हो तुम? हो गया इंतजाम? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। नहीं नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं करना, ना ही कोई गारंटी और मालूमात चाहिए मुझे। हाँ, बस 2-4 दिन में तुम आओ मेरे पास, लेकिन आने से पहले फोन कर लेना। हाँ चलो ठीक। ओ खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। आज मैं सिर्फ आपके लिए शॉपिंग करने गई थी। देखिए मैं आपके लिए कितनी सारी चीजें लाई हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना और ना ही तुमसे कुछ लेना है। उस दिन वाली बात पर अभी तक नाराज है मुझसे? हाँ हूँ। ऐसा मत करे ना मम्मा, माफ कर दे मुझे, बात भी खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई थी, बात खत्म की थी मैंने तुम सबके सीनों पर चढ़कर। मम्मा वैसे सहर शुरू से मना। खबरदार, उस लड़की की हिमायत में एक लफ्ज मत बोलना। अच्छा सॉरी सॉरी, प्लीज गुस्सा मत करे ना, आपकी सेहत के लिए बुरा है। ठीक है, मुझे बताओ अपने मंगेतर से बाज़-पुर्स की तुमने? किस बारे में? उस दिन के वाक़े के बारे में। वो भी मुझसे मुंह फुला के बैठ गया, लेकिन अब ठीक हो गया। क्या? वो मुंह फुलाकर बैठ गया तुमसे? क्यों? यही वो बोल रहा था कि एक दफा जब सहर ने मुझे मना कर दिया था तो मैं उसके पीछे क्यों पड़ गई थी। एक बात याद दिलाना चाहती हूँ तुम्हें, तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे बाप के ऑफिस में नौकरी करता है और ये घर जहां वो अपने माँ बाप के साथ रहता है वो घर मेरा है और मेरे बाद तुम्हारा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। अगर जामिन, वकार और मुनज़्ज़ा को उठते बैठते मैं इस बात का एहसास नहीं दिलाती तो ये मेरा बड़ापन है। इसके लिए उन्हें मेरा और तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। आप कहना क्या चाह रही हैं मम्मा? जिस तरह तुम्हारा मंगेतर उस 2 कौड़ी की लड़की की खातिर मेरे सामने खड़ा हो गया था, होना तो ये चाहिए था कि तुम उससे नाराज होती, उसकी खबर लेती, उसकी जिंदगी अजीरन कर देती। उल्टा तुम मुझसे कह रही हो कि वो तुमसे मुंह फुलाकर बैठ गया। अरे मुअत्तम ना करूं तुम्हारी अकल पर तो फिर क्या करूं? मेरे ख्याल से जामिन ने उस दिन जो कुछ भी किया ठीक किया था मम्मा। जो भी है, मुझे सहर के पीछे नहीं लगना चाहिए और आपको भी उसे मारना नहीं चाहिए। अरे औरतों वाली कोई बात है तुम्हारे अंदर या नहीं? किसी दूसरी औरत की खातिर वो तुम्हारी माँ के सामने खड़ा हो गया, तुमसे मुंह फुलाकर बैठ गया और तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी शक पैदा नहीं हुआ उसके लिए? शक? शक किस पर मम्मा? जामिन पर? सवाल ही पैदा नहीं। जामिन पर ना सही, उस हैदराबादी लड़की पर तो शक करो। इसी तरह उसकी माँ ने एजाज को फंसाया था। खुदा का खौफ करे मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ दोनों को। अपनी आंखें और कान खुले रखने की बजाय अगर तुम ये चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद कर लूं तो ठीक है, लेकिन कल को तुम मेरे पास रोती भी आई तो मैं भी अपनी आंखें और कान बंद कर लूंगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस वक्त तुम किए बैठी हो। मैं आपके पास रोते हुए कभी नहीं आऊंगी मम्मा, कि मैं और जामिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे पे ना ही कभी शक किया है और ना कभी करेंगे। तुम कहां जा रहे हो? वही हुआ जिसका मुझे डर था। भाभी जान इस बात को दिल से लगाकर बैठ गई। जामिन को भी पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी थी उनका हाथ रोकने की। मारने देता उन्हें सहर को, कम से कम ये मैल तो ना आता ना उनके दिल में जो इस वक्त आ चुका है। या अल्लाह, अब उनका दिल कैसे साफ होगा? कहीं जामिन और हरीम की बात तो नहीं खराब हो जाएगी? आ जाओ। आपके लिए ब्लैक कॉफी। मैंने तो नहीं मांगी थी ब्लैक कॉफी। मैं अपने लिए चाय बना रही थी, सोचा आपके लिए भी कॉफी बना दूं। रुको सहर,
राफी अच्छा लड़का है, फिर तुम्हें इनकार क्यों किया? जी वो क्या तुम इस जहन्नुम से निकलना नहीं चाहती? कर लेती ना उससे शादी, चली जाती यहाँ से। ताई में बस मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया। तुम्हारा ठीक दुनिया वालों की नजर में ठीक नहीं है। क्या मतलब? शादी तो दुनिया की हर लड़की करना चाहती है, और तुम्हारे जैसी लड़की जिसका कोई ठिकाना ही ना हो, और राफी जैसे लड़के को इनकार कर देना ताज्जुब की बात है। वो मैं किचन में देखती हूँ खाने में क्या पक रहा है। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। तुमने राफी को इनकार क्यों किया? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं ताईजान, किसी को पसंद नहीं करती। किसी और से शादी करना चाहती हो? तो क्या तुम शादी ही नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती। मैं किचन में देखूं। मैं आपको कैसे बताऊं ताईजान, मैं आपकी बहू जामिन की बीवी। मुझे जामिन और हरीम की शादी में अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उस 2 टके की लड़की ने तुम्हें इनकार किया और तुम घर छोड़कर चलते बने, मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम? मैंने सारी जिंदगी तो उस घर में नहीं रहना था, कभी ना कभी तो मैंने जाना ही है ना। तुम मेरे भतीजे हो राफे, मेरे भतीजे, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर किसी को जाना ही है ना यहाँ से तो वो जाएगी। सहर, सहर कहाँ? तुम इधर आओ। पप्पो प्लीज रहने दे, आप उसे ना बुलाए, उसे फेस नहीं कर सकते। क्या तुम फेस नहीं कर सकते? क्यों? तुम्हारे दिल में कोई चोर है क्या? अरे उसकी तो इतनी औकात ही नहीं थी कि वो तुम्हें रिजेक्ट करती। अरे ये इन जैसी मिडिल क्लास लड़कियों का खास हरबा होता है। तुम जैसे ऊंचे घराने के लड़कों को अपने पीछे लगाकर मजनू बनाना, फिर खुद सती सावित्री बन जाना। सहर, सहर मैं कब से आवाजें दे रही, कहाँ रह गई थी तुम? हाँ, आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी तुम्हें? वो मैं मुनज़्ज़त आई के पास थी। अल्फ लैला की कहानियां सुनानी बंद करो। माफी मांगो राफे से। जी ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुमसे कहा कि राफे से माफी मांगो। किस बात की माफी? माफी मांग लो सहर, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त। आई एम सॉरी राफी। अंग्रेज की बच्ची मत बनो, उर्दू में कहो। बोलो बोलो, राफे मुझे माफ कर दे, कहो। राफे मुझे माफ कर दे। और बात मेरी कान खोल कर सुनो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि राफे से तुम्हारी शादी होती। अरे ये तो मेरा मासूम बच्चा था जो तुम्हारे छल में आ गया। बात अगर राई के दाने के बराबर भी आगे से रखती तो मैं खुद तुम दोनों के दरमियान पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती ना, तब भी मैं तुम्हारी शादी किसी सूरत राफे से ना होने देती। अब दफा हो जाओ, शक्ल गायब करो अपनी, जाओ यहां से। को क्या जरूरत थी उसे ये सब बोलने की? तुम पर साबित करना चाहती थी कि तुमने किस कूड़े में मुंह दिया। तुम इस लड़की की खातिर घर छोड़कर जाना चाह रहे थे, मुझे छोड़कर जाना चाह रहे थे। तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर कोई जाएगा यहां से तो वो लड़की जाएगी, सुना तुमने?
कौन? दरवाजा खुला है, आ जाए। आप यहाँ क्यों आए? आपका इंग्लिश और उर्दू वाला सॉरी वापस करना है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। क्या आपको कभी किसी ने रिजेक्ट किया? मुझे आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। आप प्लीज यहाँ से जाइए। चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मुझे अपने रिजेक्शन की वजह तो बताइए। कोई वजह नहीं है राफे। वजह तो है, लेकिन आप बता नहीं रही। देखिए, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आपने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी जिंदगी इस घर में बहुत मुश्किल है। उसे प्लीज और मुश्किल मत बनाइए। आप जाइए यहाँ से। जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल इस रिजेक्शन की वजह मैं जान कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था आपसे। आमिर, सब खैरियत है सर? कुछ नहीं, तुम रो रही थी? बस ऐसे ही। क्या बस ऐसे? क्या हुआ? घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तो फिर क्या हुआ सर? बताओ। कुछ नहीं हुआ जामिर। आप मेरे बारे में फिक्रमंद मत हुआ करें, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूं। सैर बेटा। ताईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? जी ठीक हूँ। बेटा, मैंने सुना था राफी ये घर छोड़कर जा रहा है, क्या चला गया? क्यों? पता नहीं ताईजान, आप प्लीज किसी और से पूछिए। अरे तुम कैसे हो? ये मूवीज कहीं से तुमने लाने के लिए? थैंक यू सो मच सामने। तुम कहो तो लगाऊं, साथ में बैठ के देखते हैं। नहीं यार, अभी बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, फिर कभी सही। हाँ, थके हुए लग रहे हो। बहुत थका हुआ। अच्छा, ये राफे का है, नजर नहीं आ रहा, चला गया क्या? नहीं, वो जाने लगा था, फिर मम्मा ने उसे रोक लिया था। रोक लिया? क्यों? ऑब्वियसली सहर की वजह से वो राफे को कहाँ जाने दे सकती थी। फुल एक्शन मोड में आ गई थी जब राफे ने कहा मैं जा रहा हूँ। एक्शन मोड? क्या मतलब? कुछ और तो कर नहीं सकती थी, तो सहर को बुलाकर खूब जलील किया। पता है, कभी कभी मुझे उस बेचारी पर बहुत तरस आता है। शायद इसीलिए मैं उसकी शादी कराना चाहती थी। अच्छा, तो इसीलिए वो बाहर लॉन में रो रही थी? तो तुमने उसे रोता हुआ देखा? ऑफ कोर्स यार। तो फिर तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। कुछ नहीं बताया उसने। कहाँ बताती है वो? मैं बता तो है। लेकिन तुमने पूछा तो होगा कि तुम रो क्यों नहीं हो? पूछा था मैंने, कुछ नहीं बताया उसने, ना मुझे ना बाबा को। ओ, चाचू तुम्हारे साथ है? मैं ऑफिस से आ रहे थे, वो लॉन में मिल गई थी। सही। ओ, मम्मा ने एक मैसेज दिया था तुम्हारे लिए। क्या?
वो कह रही थी कि तुम और जामिन राफे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लो, आउटिंग्स पर लेकर जाओ, डिनर पर लेकर जाओ, ताकि वो खुद को यहाँ इतना अकेला ना फील करे। ठीक है, चलेंगे किसी दिन। चले जी, बुलावा आ गया। बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। मुझे? हाँ, वो बड़ी बेगम साहिबा है, इस घर की मालकिन है। उनका जब जो दिल चाहे कह सकती हैं। देर मत करो, जल्दी जाओ। भाई ये है अनवर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही। चाहे तो आज ही निकाह करके लड़की को आज ही रुखसत कर दें, पर इसे जहेज में लड़की के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। वैसे ये हमारे शादी दफ्तर का मुलाजिम है, मेरे तीनों बच्चों को स्कूल लाना ले जाना इसी के जिम्मे है। बहुत ईमानदार और मेहनतकश किस्म का इंसान है। अपनी जाती पिकअप भी है इसकी, वही चलाता है। शहर भर में डबल रोटी और अंडे सप्लाई करता है। सही सही। तुम्हारी बीवी का इंतकाल कब हुआ और बच्चे कितने हैं तुम्हारे? जी वो अल्लाह के हुक्म से 4 बच्चे हैं मेरे। बड़ी बेटी की तो मैंने अभी शादी की, बहुत खुश है अपने घर में। बड़ा बेटा मेरा 22 साल का है और कार मैकेनिक है, बहुत बड़े वर्कशॉप में काम करता है। दूसरा बेटा एसी और फ्रिज का काम सीख रहा है। छोटी बेटी 12 साल की और अभी स्कूल में पढ़ती है। ठीक है ठीक है, पूरे खानदान का हसब नसब बताने की जरूरत नहीं। ये बताओ तुम्हारी बीवी का इंतकाल कब हुआ? जी वो अल्लाह के हुक्म से अभी 1.5 साल पहले इंतकाल। 1.5 साल पहले। आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ। देख लो अनवर, यह है वो लड़की जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया। और तुम भी देख लो, ये अनवर है। इसका अपना जाती कारोबार है, पिकअप का मालिक है, अच्छा खाता कमाता है, बहुत ईमानदार है। और 1.5 साल पहले इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है इसके साथ।